कांग्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की राजनीतिक चर्चाओं की। किस तरह की चर्चाएं कौन कौन से क्षेत्र में रही इसी को लेकर के। तो शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग की नई पहल की। चुनाव आयोग ने इस बार 80 वर्ष से अधिक की उम्र वालों को घर पे मतदान की सुविधा देने वाली बात की है, तो उसके बारे में बात करेंगे केकड़ी में बुलडोजर बाबा के नाम से अब चर्चा में आए हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज राजस्थान में अजमेर जिले और केकड़ी जिले में रहे। बात करेंगे अमित शाह की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग की नई पहल की। चुनाव आयोग ने इस बार काफी कुछ सुविधाएं मतदाताओं को देने के लिए की, जिससे मतदान के प्रतिशत में वृद्धि हो सके तथा मतदाताओं को सुविधा भी मिल सके। इसी श्रेणी में उन्होंने 80 साल की जो उम्र के मतदाता हैं उनको होम वोटिंग की सुविधा दी है, जो आज उसने मूर्त रूप भी ले लिया। आप वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से मतदाताओं को मतदान कराने के लिए चुनाव विभाग की मतदाता दलों की टीम उनके आवास पर पहुंची और उनसे मतदान कराया। बात करते हैं केकड़ी में आज योगी जी की। योगी जी हालांकि और दूसरी जगह भी रहे, लेकिन केकड़ी में उन्होंने जो अपनी सभा की, वहां के लोगों का मानना है कि ऐतिहासिक सभा थी, जिसमें वहां उनके पहुंचने पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया और वहीं मंच पर पहुंचने पर भी लगभग 151 किलो की सभी मंडल अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से उनको माला पहनाई। उसमें उन्होंने कहते केंद्रीय स्तर की कई बातें कही, राम मंदिर की 370 बात कर योगी ने वहां मुख्य रूप से स्थानीय जो समस्याओं की बात की, उसमें बजरी का मामला उन्होंने बताया। बदली का जो संकेत था, बजरी माफियाओं से मुक्ति मिलानी है तो भाजपा को लाइए। साथ ही उन्होंने सागर टैक्स से बचने की भी बात कही, जिसका लोगों ने पूरा उनकी मंशा समझ ली कि यह है सागर टैक्स कौन सा बता रहे हैं। दरअसल में सागर नाम है कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री रघु शर्मा के पुत्र का। मोटी उन्होंने बात की कि देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस है, अगर समस्याओं से मुक्ति चाहते हो तो कांग्रेस से मुक्त हो। तो ये इस तरह की बातें उन्होंने कही। वहाँ जो उनकी सभा रही, लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक सभा रही। उन्होंने अन्य जगह भी पुष्कर वगैरह में भी उन्होंने बैठक की। उसके बाद किशनगढ़ से होते हुए वापस लखनऊ निकल गए। अमित शाह की बात करते हैं। अमित शाह कल अजमेर जिले और ब्यावर जिले के दौरे पर हैं। अजमेर जिले में जहां वो अजमेर में रोड शो करेंगे, तो रोड शो उनका कहां से कैसे होगा, वो भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है शहर के रमेश सोनी ने दिया है। उनका वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो में आप देख लीजिएगा कि वो क्या कुछ बता रहे हैं। इसके साथ में ही ब्यावर जिले के विजयनगर में भी उनकी यात्रा कल है, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका लंच भी कल विजयनगर में ही है। और इससे भी बढ़कर बात है कि विजयनगर मसूदा क्षेत्र के लिए उन्होंने विजयनगर को चुना। ब्यावर में वो नहीं आ रहे हैं, ब्यावर में बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं आया, तो ये सब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन उनकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। विजयनगर में अमित शाह का कार्यक्रम कल होगा। राज दरबार कॉलोनी में उनका कार्यक्रम रखा गया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनकी पुत्र वधु एकता धारीवाल ने, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो बोल रही हैं कि टाइगर कभी बुढ़ा नहीं होता। उन्होंने ये संज्ञा अपने ससुर के लिए कही, जो वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी है, कि वो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आधी रात को भी कोई काम होगा तो मैं फोन पर आपके साथ आऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि टाइगर यानी शेर अपनी जगह नहीं छोड़ता है, चाहे वो कितना भी बुढ़ा हो जाए। तो यह भी वीडियो वायरल हो रहा है। बात करते हैं राजस्थान भाजपा में चुनावी घोषणा पत्र की। तो जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है काफी मन लुभावन है, आकर्षित करने वाला है। उन्होंने बालिकाओं को पीजी
केजी से लेके और पीजी तक की शिक्षा के लिए प्रावधान रखा है शिक्षा निःशुल्क करने का। साथ ही 12वीं कक्षा पास होने पर बालिकाओं को स्कूटी देने का। किसानों के लिए कहा कि 2700 रुपये क्विंटल में उनका गेहूं सरकारी दर पर खरीदा जाएगा। किसानों के जो भूमि कुर्क हो चुकी है उसको मुक्त कराने के लिए भी अनुदान देने की बात की गई है, सब्सिडी दी जाएगी। और एक नई योजना जो मध्य प्रदेश के अंदर चल रही थी, शिवराज सिंह चौहान ने चलाई है, लाडो लक्ष्मी योजना भी राजस्थान में शुरू करने की बात कही है, जहां किसी भी परिवार में बेटी का जन्म होने पर उसमें 2 लाख रुपए का बॉन्ड दिए जाने की भी बात है। इसके साथ ही 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की भी बात कही है। तो ये सब चर्चाएं हैं जो आज के इसमें प्रसंगर्ष में आपके साथ में मैंने शेयर किए। वीडियो आप अवश्य देखिएगा जिसमें केकड़ी में योगी की सभा की है और क्या कुछ बोल रहे हैं, अजमेर में अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के उसके बारे में है, और कुछ वीडियो भी हैं। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे किन्हीं अन्य चर्चाओं के साथ। मैं आग्रह करूंगा हमारे समस्त मंडल अध्यक्षों से, सभी मंडल अध्यक्ष पे और योगी जी को माला पहना करके उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। के पक्ष में मतदान करना है और हमारे यहाँ से कमल खिलाकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और आने वाले 2024 में हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की दोबारा सरकार बनानी है। आज आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मित्तल साहब। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ एक और युवा तरुणाई भाई रोबिन सिंह जी को कि वे आए और इस केकड़ी की जनता को अपना उद्बोधन प्रदान करें। आप 4 भी दे रहे ना, ऊपर एक ये नीचे चेंज उठा ले 5 फुट ज्यादा नहीं, एक कुर्सी में दिखेगा नहीं। सर देखिए 3 फीट हाइट, क्योंकि पीछे चेयर वाले दिखेगा नहीं, 5 फीट हाइट हो जाएगा सर, दिखेगा नहीं। कल्याणकारी जो हमारी सरकार केंद्र की है और उसके गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल विजय संकल्प रोड शो को आयोजित करने अजमेर में आ रहे हैं। कल माननीय अमित शाह जी ठीक 4 बजे जो हमारे रोड शो प्रारंभ होने जा रहा है, जो हमारा राजकीय महाविद्यालय अजमेर है, सेंट एंसम स्कूल, उस चौराहे से हम इस रोड शो को प्रारंभ करेंगे और वहाँ से प्रारंभ होती हुई ये केसरगंज चक्कर, उसके बाद लाल कोठी, ट्रांसपोर्ट नगर, पड़ाव होते हुए शिवाजी पार्क, क्लॉक टावर, मदार गेट और गांधी भवन पर उस यात्रा का हमारे रोड शो का समापन होगा, जिसकी तैयारियों के निमित्त हमने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे मार्ग को भगवा से पाटने का और भारतीय जनता पार्टी के झंडे और हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं इनसे पाटने की तैयारियां हमने कर ली है। संख्या की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि एक अभूतपूर्व रोड शो ये होने वाला है। जिस प्रकार का एक उत्साह का संचार जनता में है माननीय अमित शाह जी को लेकर के या हमारी सरकार को लेकर के, तो निश्चित रूप से उसके लिए हमने विभिन्न वार्डों की बैठकें करके विभिन्न समाजों के माध्यम से वहाँ पर उनके स्वागत की भव्य तैयारियाँ की है। और इसके अंदर जैसा ध्यान में आया कि हर समाज आगे होकर के उनके स्वागत के लिए आतुर है, तो एक बड़ी हमने तैयारी की है। माननीय अमित शाह जी के इस रोड से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अजमेर की दोनों सीटें जो हम जीतने जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में और जनता में एक उत्साह का संचार भी होगा। और निश्चित रूप से उसका मैं कह सकता हूँ कि इस रोड शो के माध्यम से हम एक संदेश जनता को देने जा रहे हैं कि इस देश की जो केंद्र हमारी सरकार है उसकी जन कल्याणकारी योजनाओं को और कड़ी से कड़ी जोड़ने का, कि राजस्थान में एक बार फिर हमारी प्रदेश जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ पर स्थापित हो और साथ ही केंद्र सरकार के साथ तालमेल करते हुए इस प्रदेश का और अजमेर के जो हमारी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करने के लिए निश्चित रूप से हम संकल्पबद्ध हैं। हमारा जो रोड शो का निश्चित रूप से बहुत भव्य और ऐतिहासिक रोड शो हमने आग्रह किया है माननीय अमित शाह जी रथ पर जो उनका रथ आएगा उसमें से ही जनता को संबोधित भी करेंगे। इसका रूप चार्ट जैसा मैंने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय सेंट एंसम के बाहर से ये हमारी यात्रा रोड शो प्रारंभ होगी, वहाँ से केसरगंज चक्कर, उसके बाद आपके जो लाल कोठी, ट्रांसपोर्ट नगर, पड़ाव के बाद से जैन नमकीन से नीचे उतर के शिवाजी पार्क, उसके बाद पान दरीबा, फिर क्लॉक टावर से ऊपर मदार गेट की तरफ चलते हुए और गांधी भवन पर इसका समापन हो।
क्या बीजेपी के और भी पदाधिकारी साथ हैं? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के नेता माननीय जो अमित शाह जी आ रहे हैं उनके साथ माननीय अरुण सिंह जी की संभावना है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आने की संभावना है और निश्चित रूप से ऐसे वरिष्ठ नेताओं के आने से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस अजमेर की जनता को भी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संबल प्रदान होगा और हम विजयश्री की ओर निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। क्या जिले के अन्य प्रत्याशियों को भी बुलाया है क्या इसके लिए? अभी जो तय हुआ है उसमें केवल हमारे अजमेर शहर के जो दोनों विधायक हैं, अजमेर उत्तर और दक्षिण के श्रीमान वासुदेव जी देवनानी और अनिता जी बघेल, इनकी 2 विधानसभाओं पर हमने फोकस करते हुए इस रोड शो को आयोजित किया है। अन्य कोई प्रश्न करा? कर लिया, मैं तो होम वोटिंग फोटो ही कर ली, वीडियो देखा है नींद में।